स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद नितेश। पार्ट 10 के बारे में बात कर रहे हैं। बिगनिंग वाला पढ़ लिया था आईओडी, एंडिंग वाला आईओडी पढ़ लिया था। अब मिडिल वाला और स्पेसिफिक डेट वाला अपन इंटरेस्ट और ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, सी विथड्रू रुपीज 1500 on the 15 of every month. The rate of interest is 8% per annum. Calculate the IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो सी विड्रू, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि मिडिल है कि नहीं है। देखो ये 15 तारीख क्या दे रखी है, 15 ऑफ एवरी मंथ। देखो 15 ऑफ एवरी मंथ मतलब बीच का पीरियड, एक साल में 12 महीने और एक महीने में 30 दिन, तो 30 का आधा कितना हुआ, 15। 15 मिडिल हो गया कि नहीं हो गया, तो 16 हो सकता है। हाँ, 15 16 बीच का हो सकता है। ठीक है, तो मिडिल हो गया, तो मिडिल में कितने महीने का ब्याज लगेगा, 6 महीने का, 6/12 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे टोटल ड्रॉइंग्स। तो टोटल ड्रॉइंग्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे अमाउंट कितना है, 1500। 1500 में 12 का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1500 में अपन 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60, 12 5 जा 60, 6, 12 12 12 6 18, तो कितने हो गए ये, 18,000। कितने हो गए ये, 18,000 हो गए। अब क्या करना है, देखिए 18,000, अब 18,000 कितना परसेंट निकालना है, 8%। कितने महीने के लिए, 6/12 मंथ के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट कितने की निकालना है, 6/12 मंथ के लिए, क्योंकि मिडिल में क्या आ जाएगा, 6/12। रूल देखें आप। ठीक, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, 180 में 4 का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 180 में 4 का मल्टीप्लाई, जीरो का जीरो, 8 4 जा 32। ठीक है, 3 7 20। ठीक है, इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 720। देखिए, 4 में जीरो करा जीरो, 8 4 जा 32। ठीक है, 3 आया कैरी करा, 4 और 3 7, 720। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए ये। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, ये इंटरेस्ट बहुत इजी है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, कर लिया नोट। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, डी कर लेंगे इसको। डी विड्रू डी विड्रू रुपीज 4,000 on 1st July 2022
the rate of interest is 10% per annum, the accounting year ends on 31st March 2023. कैलकुलेट आईओडी। ठीक है, कैलकुलेट आईओडी। ठीक है, तो डी विड्रू रुपीज 4000 ऑन 1 जुलाई। मैंने कहा था ना कोई स्पेसिफिक डेट आ जाती है, तो वो स्पेसिफिक डेट आ गई है 1 जुलाई 2012। तो सर इसमें एवरी मंथ नहीं है, तो क्या टोटल ड्राइंग्स नहीं निकालेंगे? एग्जैक्टली एवरी मंथ नहीं है तो टोटल ड्राइंग्स निकलेगा ही नहीं। तो क्या करना है, सीधा ले जाना है अपने को, इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो देखिए 4000 कितना परसेंट, 10%, ये तो ठीक है। अब कितने मंथ का, सर ये मालूम नहीं पड़ रहा है, तो मालूम कर लेते हैं। एंडिंग पीरियड क्या है, 31 मार्च। एंडिंग पीरियड क्या है, 31 मार्च। तो जुलाई से लेकर 31 मार्च तक काउंट कर लो। अगर यहां दिसंबर होता तो मैं जुलाई से लेकर दिसंबर काउंट करते। अगर यहां मार्च है तो मतलब ये समझे कि सेशन अप्रैल से चालू हुआ था। ठीक है, ब्याज लोन कब लिया था, मतलब उसने ड्राइंग्स कब करा था, ड्राइंग्स कब करा था, जुलाई में। तो जुलाई 31 जुलाई होता तो अगस्त से गिनते हैं। अब ये 1 जुलाई है तो जुलाई से गिनेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का। तो क्या लिखेंगे, 9/12। क्या करेंगे, 9/12। अब सिंपल है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक, 2 0 से 2 0 गई। ठीक है, अब 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, अब 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, 0 का 0, 10। ठीक है, 10 इंटू 10 इंटू 3, तो 10 में 10 का करा 100, 100 में 3 का करा 300। तो 300 रुपए क्या आ गया आपका, इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो 100 रुपए, सॉरी 300 रुपए इंटरेस्ट आ गया। 100 इंटू 3, 300 रुपए इंटरेस्ट आ गया। फटाफट से ये नोट कर लो, आईओडी आ गया आपका 300 रुपए। तो ये क्वेश्चन की समाप्ति हो गई है। 4 टाइप की वैरायटी मैंने आपको समझा दी है और यही चैप्टर का एंड हो गया है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आता नहीं एग्जाम में, आया भी नहीं है, एक आधी बार पेपर में पूछा गया एमपी बोर्ड के, उसके बाद आया नहीं है। तो यही एंड हो जाता आपके पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो फटाफट से ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कोई क्यूरियस हो तो आप जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका 2026-27 की बैच का 12th अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर पूरा क्लियर हो गया है। कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगली बार में बात करेंगे अपन इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडीज की, उसके भी एक फर्स्ट चैप्टर कर लेंगे। अभी अपन वेकेशन चल रहा है, धीरे धीरे अपन स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अकाउंट का पहला चैप्टर हो गया, अब बीएस इको की बारी है, उसका भी एक एक चैप्टर अपन करा देंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।